हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज की क्लास में इसके आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ डायोड्स के बारे में। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन एक लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था डायोड इक्वेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ जर्मेनियम डायोड इज ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर। ओके, एक जर्मेनियम डायोड है जो कि रूम टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है। इसमें आपसे दो पार्ट पूछे गए। फर्स्ट पार्ट देखें, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड करंट एट वोल्टेज ऑफ 0.22 वोल्ट टू दैट 0.2 वोल्ट। आपसे पूछा है कि फॉरवर्ड करंट और एट 0.22 वोल्ट का रेशियो कैलकुलेट कीजिए विद द फॉरवर्ड करंट एट 0.2 वोल्ट के साथ। ओके, ये आपसे पूछा गया है यहां पर। सिंपल देखें, अब आपको सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो जिनको ट्राई करना है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही दिया, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं चाहें तो। अगर नहीं तो मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। अगर आपसे नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं कि ट्राई हमें नहीं करना, ट्राई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यू ऑल शुड ट्राई इट एटलीस्ट वंस। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, v अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। ओके, अब इसके अंदर जो करंट हम यूज करते हैं दैट इज आई, voltage which is appearing across the voltage V that is appearing across the terminal of diode। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप, एक पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। और जैसे IV की जो वैल्यूज हैं वो हैं क्या, बेसिकली करंट ऑफ द डायोड है, वोल्टेज ऑफ द डायोड है ना। ये IV क्या है, करंट एंड वोल्टेज ऑफ द डायोड। आप चाहें तो उनको ID VD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है इसमें वो ये है कि अगर ये डायोड फॉरवर्ड वाइज है तो IV क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, करंट वोल्टेज दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर डायोड क्या है, रिवर्स वाइज है, तो ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे डेफिनेटली। क्योंकि हम जानते हैं डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में IV पॉजिटिव होते हैं तो फॉरवर्ड वाइज ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन होता है, जब IV नेगेटिव होते हैं तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन होता है। सो दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब डायोड रिवर्स वाइज है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड वाइज है। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बात की गई है। आपसे पूछा है कि 0.22 वोल्ट पर जो करंट आ रहा है और 0.2 वोल्ट पर जो करंट आ रहा है, इन दोनों का रेशियो निकालो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मैं सॉल्व करने वाला हूं। यहां पर आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार नोट कर लें क्वेश्चन को, और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट ट्राई कर लिया है वो आंसर अपना जो भी आया देखें। देखिए I इक्वल टू आई नॉट, तो हमने वेरी फर्स्ट कंडीशन में रेशियो ऑफ फॉरवर्ड करंट आपसे पूछा गया, तो I इन द फर्स्ट कंडीशन डिवाइडेड बाय I इन द सेकेंड कंडीशन इज इक्वल टू, यही इक्वेशन रहेगी बिल्कुल। सो आई नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल, अच्छा V कितना दिया गया है फर्स्ट कंडीशन में, 0.22 वोल्ट, तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या इसको, 0.22 डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा इज जर्मेनियम डायोड है, सो 2 हमने लिया। थर्मल वोल्टेज VT कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो हम क्या लेंगे, रूम टेम्परेचर 26 इंटू 10 टू पावर -3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.2 वोल्ट है ना। तो 0.2 वोल्ट पे क्या आएगा ये, वंस अगेन आई नॉट, क्योंकि आई नॉट क्या है, गिवन डायोड के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो पहली कंडीशन 0.22 वोल्ट की हो या 0.2 वोल्ट की हो तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। आई नॉट इज द fixed generally for the given diode because it is the value of reverse saturation current, the maximum value, okay, maximum value of reverse saturation current जो कि फिक्स है। ये आ गया 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 26 इंटू 10 टू पावर -3 माइनस 1। इत्मीनान से इसको सॉल्व कर लें आप। सो जहां तक मुझे उम्मीद है आंसर आएगा 2.15। अब मे भी समथिंग एल्स भी ऑप्टेन हो सकता है, मुझे जितना याद है मैंने लिख दिया। ओके, तो इस आंसर को चलो मैं नहीं भी लिखता थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ और आ गया तो आप कंफ्यूज होंगे फालतू में। तो आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इक्वेशन में आई नॉट विल कैंसिल ईच अदर। अब सब न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो आंसर आप लोग निकालना। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या डिस्कशन है देखिए, कैलकुलेट डायोड वोल्टेज इफ इट इज ऑपरेटिंग एट द रिवर्स करंट इक्वल टू 90% ऑफ सैचुरेशन वैल्यू। ओके, यानी कि जो डायोड है वो अब रिवर्स वाइज में ऑपरेट हो रहा है, ये बोल दिया इन्होंने, ऑपरेटिंग एट रिवर्स करंट।
जो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट होती है उसकी 90% वैल्यू पर पहुंच गया है। आपसे पूछा इन्होंने डायोड का वोल्टेज क्या होगा। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। आप स्क्रीन को पॉज करके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है ये वाला पार्ट उस वाले पार्ट से, तो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, है ना। बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहां पर, तो हम यहां से वोल्टेज इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। वोल्टेज इक्वेशन इसको उठा पटक करके मैंने लिखी भी है, आपके नोट्स में लिखी होगी। ईटा वी टी लॉग टू द बेस ई 1 प्लस आई अपॉन आई नॉट, ये इक्वेशन आती है डायोड की यहां से। V इक्वल टू ईटा वी टी लॉग टू द बेस ई 1 प्लस आई नॉट अपॉन आई अपॉन आई नॉट। ओके, ये जनरल इक्वेशन हो गई। अब हम जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। देखो ये बोल रहे हैं कि 90% ऑफ सैचुरेशन वैल्यू पर ऑपरेट कर रहा है। एक जो पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया था ना, क्या था, आई वी नेगेटिव फॉर रिवर्स बाइस एंड आई बी पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड बाइस। ये चीज मत भूलना, ये चीज ध्यान रखना। देखिए यहां पर बोला है इन्होंने कि ये I is at the 90% value of reverse saturation current, यानी कि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू का 90% पर ये प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ गई हमको। I is at the 90% value of the reverse saturation current, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं I is equal to 90 by 100 times of I naught, magnitude of I, ऐसा मैं बोल सकता हूं। लेकिन यहां पर डायोड इज ऑपरेटिंग इन द रिवर्स, सो दैट मींस I must have to be consider the negative value. Got it? तो I की वैल्यू मुझे क्या मानना चाहिए दोस्तों, I की वैल्यू मुझे माननी चाहिए माइनस, कितना हो जाएगा 90 by 100 करेंगे तो 0.9 है, 0.9 टाइम्स ऑफ I naught। ये बहुत कॉमन सी सिली मिस्टेक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कराया कि ये या तो दिमाग में पहले पल नहीं बैठता कि हम नेगेटिव लें कि पॉजिटिव लें। तो कुछ लोग लगता है वैल्यू जैसे दिया गया वैसे ले लो, 90%, 0.9, 1 प्लस 1.9, दैट मेक्स एरर, ध्यान रखेंगे। ओके, अब आप लोग कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना था, वो मैंने बता दिया आपको। नेगेटिव है तो माइनस 0.9 ऑफ आई नॉट हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो V की वैल्यू क्या है, V इक्वल टू ईटा कितना है, जर्मेनियम है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, 2 इंटू 26 इंटू 10⁻³ लॉग टू द बेस E 1 माइनस हो जाएगा ये, है ना, माइनस 0.9 आई नॉट है, 0.9 आई नॉट बाय आई नॉट। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसका आंसर आप निकालें, लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूं विच इज वेरी श्योर हियर कि ये नेगेटिव आएगा। देखो कैसे, 1 माइनस 0.9, 0.1 बच गया, लॉग बेस E 0.1 करेंगे आप तो नेगेटिव वैल्यू यहां पर आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी आप लोग सॉल्व कर लेना, सब कुछ न्यूमेरिकल बचा है, आई नॉट एंड आई नॉट विल कैंसिल ईच अदर। ओके, चलिए अब इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करके आराम से लिख लिया आप लोगों ने। ओके, सो लेट्स सी अ नोट पॉइंट हियर, राइट अ नोट हियर। कुछ नोट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए हमने बोला कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है तो इसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज अपेयर होता है, जिससे हम बोलते हैं वी डायोड, जिसकी वैल्यू हमने कंसीडर की 0.7 वोल्ट। वी डायोड इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट जनरली व्हेन इट ऑपरेट्स इन द फॉरवर्ड बाइस। क्लियर है? जब ये रिवर्स बाइस होता है तब भी इसका एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैल्यू तक ही इसका रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज डायोड क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल सर्किट्स में हम जब भी डायोड को सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कुछ कर दूं, देखो ये डायोड मैंने लिया, यहां पर सप्लाई कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब ये मान लीजिए यहां पर 15 वोल्ट है, यहां पर भी 15 वोल्ट ड्रॉप होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेज। ओके, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम सर्किट में डायोड्स को डायरेक्टली सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट नहीं करते। क्या करते हैं फिर, हम यहां पर इनको कनेक्ट करते हैं इस तरह से हम कनेक्ट नहीं करते जनरली। ओके, सप्लाई के अक्रॉस किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट देम बाय कनेक्टिंग इन सीरीज रेजिस्टेंस विद देम। अब ये V सोर्स के अबाउट आपने अप्लाई कर दिया यहां पर, और R यहां पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इस R को हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर। सो लिख लें आप अपने शब्दों में वहां पर
Diode in the practical circuits, diode is not directly not connected with the supply, that may cause damage. So we connect a resistance is in series with the diode so that it prevent the damage of diode. That series resistance is called current limiting resistor. इसे क्या बोलते हैं? R को यहां पर करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका काम क्या है? अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होगा डायोड से उसको लिमिट करना। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो वोल्टेज है डायोड के अंदर, सपोज दैट कि यहां पर V डायोड ड्रॉप हुआ, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.7 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। तो बचा हुआ वोल्टेज सप्लाई में से जो बच गया वोल्टेज वो कहां ड्रॉप होगा? यहां ड्रॉप होगा। कितना होगा? Vs माइनस Vd, यानी कि VR कितना हो गया? अब यहां से सोर्स वोल्टेज माइनस डायोड वोल्टेज। तो डायोड के अंदर उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना रिक्वायर्ड होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? सो दिस इज कॉल्ड द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस विच इज प्रिवेंटिंग द डैमेज ऑफ डायोड। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट नंबर 1 हो गया ये। बात समझ में आ गई हो सभी को? अब हम बात करेंगे नोट नंबर 2 की। देखिए, जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल या जो डिप्लीशन लेयर पर रिवर्स पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी वैल्यू, हालांकि ये फॉर्मूला ईडीसी वगैरह में डिराइव करके भी दिखाया जाता है, तो उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं जस्ट टू थोड़ा बहुत आपके अगर काम आ जाए तो उसके लिए, है ना। तो इसकी वैल्यू होती है V0 इक्वल टू VT log टू द बेस E NA ND अपॉन NI स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड बिल्ट इन पोटेंशियल। बिल्ट इन पोटेंशियल इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच अपियर्स अक्रॉस, जहां पे लिख देना आप, अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच अपियर्स अक्रॉस द PN जंक्शन व्हेन डायोड इज reverse biased, okay, या when diode is in open circuit condition, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो Na इसमें हमने यूज किया है। ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है दोस्तों एक्सेप्टर इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को, एक्सेप्टर इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, और Nd डिफाइन करता है डोनर इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को, डोनर इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को, और Ni डिफाइन करता है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन को। Ni क्या है? I स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि इसमें चांसेस नहीं है न्यूमेरिकल फॉर्म होने के इलेक्ट्रिकल आईएन के लिए। ईसी वालों के लिए जब ईडीसी वीडीसी में बहुत डिटेल पढ़ते हैं तो वहां पर वो कवर कर लेते हैं उसको, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, वीटी तो वही जाना पूछा, थर्मल वोल्टेज है ना। वीटी क्या है? थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज इज VT। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायोड। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की डायोड की बात कर लेते हैं। सो हेडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायोड। तो यहां पर हम 3 मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर किस तरह से डायोड को अफेक्ट कर सकता है, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। एंड डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, किस तरह से हम डायोड के रेजिस्टेंसेस को डिफाइन करते हैं, स्टैटिक, डायनामिक रेजिस्टेंसेस, और कैपेसिटिव बिहेवियर डायोड के अंदर किस तरह से जनरेट होता है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज की बात मैं कर लेता हूं। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायोड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायोड। पहले तो ये समझते हैं टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से होता क्या है एक्चुअली। डायोड इज बेसिकली व्हाट? डायोड इज सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर, जिसमें P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के फैब्रिकेट करके बनाया गया है डायोड। तो हम जानते हैं जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का काम एक ही है, जब कोवैलेंट बॉन्ड्स को एनर्जी मिलती है तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ओके,
तो जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, ओके, तो जो फॉरवर्ड बाइस के अंदर P के अंदर जो होल कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, ओके, और जो N के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑलरेडी वेरी हाई, लेकिन P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो चीज कम है उसमें इंक्रीमेंट सिग्निफिकेंट होगा। मान लीजिए कोई 10 लाख है, 10 लाख में 2 आपने बढ़ा दिया, 10 लाख 2, क्या मतलब हुआ, कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। मान लीजिए कोई चीज 4 है पहले से, आपने 2 बढ़ा दिए तो कितना हो गए, 6 हो गए, तो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं? तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, यानी कि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उनसे क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे। तो उन चार्ज कैरियर्स में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका जनरेट होना इफेक्टिव होगा, क्योंकि उनकी संख्या कम है। अब जो कम संख्या में इंक्रीमेंट आप करते हैं तो दैट मेक्स मोर सेंस। और लार्ज वैल्यू जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उनकी वैल्यू ऑलरेडी लार्ज है, मिलियंस में है, तो ऑब्वियसली उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या बढ़ाया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीजेस, तो क्या होगा, आसान शब्दों में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओके। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक्स। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे, लेकिन हम जानते हैं मेजॉरिटीज का नंबर ऑलरेडी हाई है तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट होगा। जब माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिवर्स करंट हैज टू बी गेट अफेक्टेड, डेफिनेटली, और कट इन वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बिल्ट इन पोटेंशियल भी अफेक्ट होगा, वी नॉट अफेक्ट होगा तो वहां पर कट इन वोल्टेज वी गामा भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं मोर चार्ज कैरियर्स विल बी जनरेटेड, ज्यादा चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस इफेक्टिवली। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली आपको पता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, बट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में जो माइनॉरिटी है उसकी संख्या में सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा, ओके। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस इफेक्टिवली, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई नॉट एंड वी गामा, कट इन वोल्टेज एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट विल बी अफेक्टेड। अब इनका अफेक्शन का जो इनके जो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं उनका मैथमेटिकल एनालिसिस है, जो कि ऑब्वियस है कि प्रैक्टिकल मॉडलिंग के आधार पर बनाया गया है, यानी प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये डेटा आया। क्या डेटा आया देखिएगा, फर्स्ट लिख लें, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट इसमें किस तरह से अफेक्ट होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर देते हैं तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो 7% बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 1 नैनो एम्पियर होगा तो 7% बढ़ के कितना हो जाएगा, 1.7 नैनो एम्पियर हो जाएगा। सो इट विल बी इंक्रीजेस बाय द 7%। लिखेंगे फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस बाय 7%। अच्छा, मैं इंक्रीजेस क्यों बोल रहा हूं, डिक्रीज क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जुड़े नहीं रहे हैं, तो ब्रेक होंगे तो चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो रिवर्स करंट क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट है, करंट कॉज्ड बाय द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो डेफिनेटली द करंट कॉज्ड बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी इंक्रीजेस, तो इट विल इंक्रीजेस बाय 7%।
यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी आई नॉट बाय डी टी जो है वो 0.07 आई नॉट पर डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसी को उठापटक करके हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आई नॉट एट टी, अगर हम जानना चाहते हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी प्रायर टेम्परेचर पर आपने टेम्परेचर बता दिया कि T1 पर इतना करंट है, इनटू 2 to the power T minus T1 by 10। ओके, आई नॉट टी यहां पर क्या डिफाइन कर रहा है दोस्तों, इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करो, इतना लिख लो। चलो, आई नॉट टी क्या डिफाइन कर रहा है यहां पर, आई नॉट टी डिफाइन कर रहा है रिवर्स सैचुरेशन करंट एट टेम्परेचर कैपिटल टी। ओके, और आई नॉट T1 क्या डिफाइन कर रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट एट टेम्परेचर T1। ओके, और यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पर 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर विल मेक डबल द वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट। लिखें, फॉर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन, यहां से देखो ना 10 माइनस समथिंग हो जाएगा, 10 विल कैंसिल, सो 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर विल कॉज रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल। ओके, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला था 1 नैनो एम्पियर करंट विल बी बिकम्स 7%, so I think I made 1.7 नैनो एम्पियर, that will not be 1.7, it will be 1.07 नैनो एम्पियर, क्योंकि 7% बढ़ रहा है, 70% थोड़ी बढ़ रहा है। क्लियर है? तो अगर हम क्या करते हैं, 10% बढ़ाते हैं तो करंट हो जाता है डबल। ओके, अब बात कर लेते हैं कट इन वोल्टेज वी गामा की। ये हमने बात की किसकी, रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट की, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट लिख लें कट इन वोल्टेज वी गामा, कट इन वोल्टेज वी गामा। ओके, सो हम जानते हैं जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज किया आपने, तो आपको मालूम है कि जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है that has to be increase or decrease, has to be increase or decrease। समझते हैं क्या होगा, देखो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा Ni, यानी क्योंकि ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन यानी Ni बढ़ जाएगा। अब हम जानते हैं सिंस V नॉट इक्वल टू क्या होता है, VT ln NAND डिवाइडेड बाय Ni स्क्वायर। Ni बढ़ेगा तो V नॉट क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम जानते हैं न्यूमेरिकली, ये मैंने पॉइंट लिखा है था, आपको याद होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, न्यूमेरिकली जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है V नॉट, दैट इज इक्वल टू द V गामा वैल्यू। ओके, क्योंकि जितना बड़ा वहां पर बिल्ट इन पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा सप्लाई वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टू मेक द डायोड इन द कंडक्शन। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि V नॉट एंड V गामा आर प्रोपोर्शनल, सो वी से V गामा विल बी डिक्रीजेस। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो V नॉट डिक्रीज होगा, V गामा विल ऑल्सो डिक्रीजेस। मैथमेटिकल एनालिसिस क्या कहता है, देखिए जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर विल कॉज अ डिक्रीमेंट इन द V गामा, यानी कि हम यहां पर माइनस साइन यूज करेंगे। तो कुछ बुक्स में आप देखेंगे 2.3 मिलीवोल्ट दिया होता है पर डिग्री सेल्सियस, कुछ बुक्स में -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, यानी कुछ तो 2.3 लिखते हैं, कुछ 2.5 लिखते हैं। तो मैं भी 2.5 मिलीवोल्ट यहां पर लिख रहा हूं, बट डोंट गो इनटू दिस कंट्रोवर्सी, दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा बेसिकली। ओके, तो -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस is the rate of decrement in the temperature V gamma with respect to temperature increment और decrement। नेगेटिव ये दिखाता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो V गामा कम होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो V गामा बढ़ेगा। बात समझ में आ गई इतनी सभी को? सो दिस इज dV gamma by dt, that is -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां तक का डिस्कशन हमको समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं डायोड के अनदर प्रॉपर्टी के बारे में। सो लेट्स सी, मेक अ सेकेंड हेडिंग हियर, डायोड रेजिस्टेंस।
Diode resistance. Diode has two resistances, two types of resistances. Diode has two type resistances. पहला है स्टैटिक रेजिस्टेंस और दूसरा है डायनामिक रेजिस्टेंस. स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस को सम टाइम वर्ड यूज करते हैं डीसी रेजिस्टेंस. ओके, स्टैटिक रेजिस्टेंस को अनदर वर्ड हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? डीसी रेजिस्टेंस. ये डिफाइन करता है डायोड वोल्टेज और डायोड करंट का रेशो. ओके, क्या लिखेंगे? रेशो बिटवीन डायोड वोल्टेज V एंड डायोड करंट I. इसे हम बोलते हैं RDC, V अपॉन I. ओके, दूसरा है डायनामिक रेजिस्टेंस. पहले स्क्रीन को पॉज करें, जल्दी से नोट कर लें इसको. डायनामिक रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं. व्हाट इज डायनामिक रेजिस्टेंस? डायनामिक रेजिस्टेंस के लिए अनदर वर्ड यूज करते हैं एसी रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं इसको? एसी रेजिस्टेंस भी दोस्तों इसे बोला जाता है. समझिए क्या है ये. जैसे हमने करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया डायोड का, जिसमें हमने नोटिस किया कि जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है ना. स्लोप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ग्राफ में जो स्लोप है, जो कर्व का स्लोप बन रहा है, वो क्या है? चेंज हो रहा है. ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ दैट स्लोप इज कॉल्ड द एसी रेजिस्टेंस. यानी कि आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया, दिस इज. सो इसका जो स्लोप होगा वो कैसे डिफाइन होगा दोस्तों? एट एनी वैल्यू द स्लोप विल बी डिफाइंड. स्लोप डिफाइंस बाय द टेंजेंट, है ना. डेफिनेटली वी नो. इस तरह से डिफाइन होगा. थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लाइक दिस. तो इस पॉइंट पर मुझे जब स्लोप डिफाइन करना होगा, देन आई विल डिफाइन इट बाय द यूजिंग द टेंजेंट, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट ऑन दैट कर्व. किसी भी पॉइंट पर इस पर निकालना हो तो यहां पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ऑब्वियसली हम जानते हैं स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ये हो गया आपका करंट वोल्टेज ग्राफ. तो इसका स्लोप क्या है दोस्तों? स्लोप है इसका चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वोल्टेज. दैट डिफाइंस द स्लोप. एसी रेजिस्टेंस क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस रेसिप्रोकल ऑफ, लिखेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. यानी कि क्या आएगा? एसी रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप. ओके, स्लोप को हम निकाल सकते हैं, टेंजेंट है स्लोप, है ना, डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं. जैसे dy बाई dt हमने निकाला तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ y ऑफ t एक्सेस, है ना. तो इसी तरह से यहां पर क्या होगा? dy बाई dv विल बी द स्लोप वैल्यू फॉर द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सिंस हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा? I नॉट टाइम्स E ऑफ V अपॉन ईटा VT माइनस 1. ये है. इसके अंदर डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, dy बाई dv. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? देखो, I नॉट टाइम्स ऑफ E ऑफ V अपॉन ईटा VT माइनस 1. डिफरेंशिएट किया आपने, I नॉट को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये वही रहेगा. एक्सपोनेंशियल भी कोई खास चेंज नहीं आएगा, ईटा VT और इनटू E ऑफ V अपॉन ईटा VT. ये आ गया. इसको थोड़ा सभ्यता से लिख देते हैं. ये भी आंसर है कंप्लीट, बट थोड़ा सा और तरीके से लिखें. तो अगर मैं देखिए यहां से इसको जरा इक्वेशन को रीअरेंज कर लूं तो I नॉट इंटू V अपॉन ईटा VT की वैल्यू क्या हो जाएगी? I प्लस I नॉट हो जाएगी. यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना, DI बाई DB. आप चेक करो मैंने सही लिखा कि नहीं. देखो, I नॉट इंटू दिस एक्सपोनेंशियल, आई कैन राइट इट एज I प्लस I नॉट. मैं लिख रहा हूं, एक बार आप चेक करना. I प्लस I नॉट अपॉन ईटा VT. सही लिखा है? ये मैंने सही लिखा है, आप समझ लो इसको, है ना, करेक्ट है कि नहीं. आपको समझ में आना चाहिए, वो करेक्ट है. ओके,
इसको नोट कर लें आप, पहले स्क्रीन को पॉज करें, इसको लिख लें फटाफट, लिख लिया। चलिए, तो di/db ये आ गया। अब यहां से हम AC रेजिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं बेसिकली। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, है ना, दिस इज नथिंग, स्लोप ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। इसका रेसिप्रोकल क्या है? इसी का रेसिप्रोकल तो रेजिस्टेंस है। सो AC रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू आएगा यहां से ईटा VT डिवाइडेड बाय I प्लस I0। अब हम जानते हैं फॉर सिलिकॉन I0 is in the order of nanoampere and for germanium I0 is in the order of microampere. So obviously we can neglect this I0 with comparison of I which is in the order of milliampere. Milliampere और nanoampere में 10 to the power 6 का फैक्टर है। ओके, 1 लाख गुना ज्यादा है इससे, तो या एटलीस्ट 10,000 गुना ज्यादा है, या 1 लाख या 10 लाख के इन बिटवीन ये हायर है। सो ऑब्वियसली विल neglect this I0 as compared to I since for both diodes, है ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों के लिए भी, एक में 1000 का डिफरेंस है, एक में 1000 से भी ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब फैक्टर है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? ईटा VT अपॉन I प्लस I0। तो हमने इसे निग्लेक्ट किया, तो R को हमने दिया ईटा VT अपॉन I। अच्छा, यहां पर जो करंट I है वो क्या है? करंट क्या है? करंट I इज ऑपरेटिंग करंट ऑफ डायोड, ये मत भूलना, अदरवाइज आपको AC रेजिस्टेंस फाइंड करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो I इज व्हाट हियर? I इज AC रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। sorry what I am writing, operating current of the diode, I am sorry, this is what? Operating current of the diode, of the diode। ऑपरेटिंग करंट को हम कई बार DC करंट भी बोलते हैं, तो लिख लें इसको यहां पर, DC करंट ऑफ द डायोड, DC करंट ऑफ द डायोड। ओके, चलिए इस पर एक बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन क्या है। A germanium diode has reverse saturation current I0, that is the 10 microampere at room temperature, okay, and it is operating at a forward bias of 0.22 volt. Calculate DC and AC resistance of diode। ये पूछा गया। चलिए स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से आंसर निकालेंगे इसको, और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू, बट जस्ट बिफोर इट लेट्स ट्राई इट। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड फाइंड इट्स आंसर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले डायोड वोल्टेज यहां पर दिया गया है 0.22 वोल्ट पर ये ऑपरेट कर रहा है, 0.22 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहा है। आपसे डीसी रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस की बात की गई है। सो सबसे पहले हम यहां पे यूज कर लेते हैं डायोड करंट इक्वेशन। सो आई इक्वल टू आई नॉट इंटू वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1, ये होती है हमारे पास डायोड इक्वेशन। अब यहां पर आई नॉट की वैल्यू भी आपको दी होनी चाहिए। रिवर्स सैचुरेशन करंट इज गिवन 10 माइक्रोएम्पियर। ओके, ये क्योंकि स्टैंडर्ड है फॉर द गिवन डायोड, आपको याद नहीं करनी है, बट इट विल बी गिवन इन द पर्टिकुलर एग्जांपल। सो आई नॉट इज 10 माइक्रोएम्पियर दे हैव गिवन, वी गिवन है, आई नॉट गिवन है, ईटा हम रूम टेम्परेचर पर है, सॉरी वीटी रूम टेम्परेचर पर है, तो 26 मिलीवोल्ट आपको मिल जाएगा। ईटा इज अ मैटर ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर किस तरह का है, लेकिन मेंशन नहीं है, जर्मेनियम डायोड बोल दिया है, तो ईटा इज इक्वल टू हम 1 यहां पर लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू यहां से आएगा आई नॉट विच इज 10 माइक्रोएम्पियर, ई ऑफ वी अपॉन वी इज व्हाट बेसिकली 0.22। अब कैलकुलेटर लेके आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू, बट आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला एंड पुटिंग दीज वैल्यूज। ओके, आपको जरूरत लगे तो इस 1 को आप निग्लेक्ट भी कर सकते हैं इफ यू फील सो डू सो। ओके, क्योंकि निग्लेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में सिग्निफिकेंट लार्जर वैल्यू है, तो आप चाहें तो उसको हटा दें। तो आई की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी 10⁻⁻5 टाइम्स समथिंग 0.22 जो भी आएगी इंटू 26 इंटू 10⁻³ - 1 जो आपने सॉल्व की होगी यहां से। अब मैं ये आई की वैल्यू हमारे पास है ना, करंट ऑफ द डायोड एंड वोल्टेज ऑफ द डायोड वी हैव रिक्वायर्ड फॉर
डीसी रेजिस्टेंस है ना, तो उसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या होगा डीसी रेजिस्टेंस दोस्तों? डीसी रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई। अब V की वैल्यू जो भी है 0.22 वोल्ट है, I की वैल्यू ये है, आपने सॉल्व किया होगा इसको, तो जो भी वैल्यू आई है वो रखना है, मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैं जिसे लिख रहा हूँ इसको 26 × 10⁻³ -1। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे को याद जितना आंसर है वो 4.66 ओम यहाँ पर आता है। अब हो सकता है कुछ और आए, बट मुझे जितना याद है ये आंसर आता है। आप लोग चेक कर लेना, ये डेटा है, आंसर आप जो भी आए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका स्टैटिक हो गया डायनामिक रेजिस्टेंस, या है हम इसे बोलते हैं एसी रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इसकी वैल्यू क्या होती है? ईटा वीटी डिवाइडेड बाय आई प्लस आई नॉट, या फिर सिर्फ आई लिख देते हैं क्योंकि आई नॉट की वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगी। तो ईटा की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 1। वी थर्मल 26 × 10⁻³ और आई की वैल्यू जो लंबी चौड़ी मैंने लिखी आपने सॉल्व करके लिखी होगी 0.22 डिवाइडेड बाय 26 × 10⁻³ -1। इसको सॉल्व करते हैं तो स्मॉल आर का आंसर जो मुझे याद है आता है 0.55 ओम। मे बी कुछ करेक्शन हो, बट दैट्स द आंसर। ओके, चलिए तो डायोड की अदर प्रॉपर्टीज लाइक डायोड कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और बाकी सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल किस तरह से डायोड के लिए बनाए जाते हैं, इनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। थैंक यू।